राजवल्लभ जी चाहते हैं कि उस मैच का अंपायर हम ही रहें, लेकिन 2 बार से तो उनकी अंपायरी खत्म हो गई। अगर श्रवण कुशवाहा जीत गया तो 100% उनकी अंपायरी खत्म हो जाएगी। यादव मतलब लालू जी, राजवल्लभ जी नहीं, राजवल्लभ जी नहीं। लालू यादव बरगद है और राजवल्लभ यादव दत्तमन है। दत्तमन को कभी तोड़ा जा सकता है, बरगद को नहीं ढाया जाता। राजवल्लभ परिवार राजद के लिए लंबे समय से जुड़े रहे लालू जी से, और उनको अब वहां से जो है सो राजद से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, राजवल्लभ जी खुद बेदखल होना चाहते हैं। उस समय लालू यादव का चलता था जी, और लालू यादव बहुत सॉफ्ट हृदय का आदमी है कि तुरंत गाली दिए तुरंत माफी मांग ली। लेकिन तेजस्वी युवा आदमी है और वह ईगो पालता है जी। जिसने मुझे धोखा दिया उसको बकसने के लिए तैयार है। 2 MLA हैं, उनका हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव का आने तक प्रतीक्षा करेंगे। तो पार्टी चाहेगी तो इनकी सदस्यता समाप्त कर देगी चुनाव के बाद। देखिए, विनोद यादव की यही स्थिति रहेगी, जो होगा 150 बूथ डिस्टर्ब कर सकते हैं, वोट उनको नहीं मिलेगा। क्या इस बार राजद को जो राजवल्लभ जी जो कहते हैं उससे बाहर निकाल पाएंगे? बिल्कुल। श्रवण कुशवाहा चुनाव जीत जाता है तो फिर राजवल्लभ जी अपना दिशा तय करेंगे। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा लोकसभा का चुनाव अब चरम पर है और जनसंपर्क का काम काफी तेजी से चल रहा है। तो राजद के प्रदेश महासचिव हैं और जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी चुनाव में इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जो यहाँ पे पार्टी के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो पार्टी के लिए क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यानी रिपोर्ट कार्ड इनको देना है अपने पार्टी के जो आला कमान है उनको। तो इनका नाम है इंजीनियर KV प्रसाद और हम इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर जी। आपका क्या दायित्व है? अभी हम लोगों को आज ही पार्टी की ओर से चिट्ठी प्राप्त हुई है जिसमें है कि हर कार्यकर्ता और विधायक या विधान परिषद के सदस्य हो, उनकी गतिविधियों को देखना कि वो दल के लिए क्या कर रहे हैं, दल के पक्ष में काम कर रहे हैं, विपक्ष में काम कर रहे हैं या स्लो मोशन में। उसी का हम लोग को रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये रिपोर्ट कहाँ सौंपा जाना है? ये रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी के यहाँ और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास देना। चुनाव के बाद रिपोर्ट सौंपेगी? हाँ, सब जाएगा चुनाव के बाद। तो अभी अगर आपसे सवाल किया जाए कि अभी क्या स्थिति आप आकलन कर रहे हैं? अभी तो इसलिए आकलन हम लोग वेट कर रहे हैं कि 12 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम भी मंच पर आएंगे, हम भी मंच पर आएंगे। तो उसका वेट एंड वॉच करेंगे। जो मंच पर आ गए तो उसको हम समझेंगे कि भाई भोले बिसरे फिर हमारे जगह पर आ गए। जो नहीं आएंगे उन पर पार्टी के लिए कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी। तो अभी चूंकि कई मंचों पे देखा गया है, चूंकि आप ही के पार्टी के थे पहले विनोद यादव जी, और उनके लिए अब निर्दलीय चूंकि लड़ रहे हैं बागी होकर के, तो उनके मंच पे देखा गया है नवादा के 2 विधायक, विधान पार्षद। तो इसको आप किस रूप में लेते हैं? विधान परिषद तो निर्दलीय है जी। इस पर उन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, वो कहीं भी रह सकते हैं। बाकी 2 MLA हैं जी, उनका हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव का आने तक प्रतीक्षा करेंगे कि उस दिन इनका क्या गतिविधि होता है, मंच पर आते हैं और नहीं आते हैं। नहीं आएंगे तो उसी हिसाब से रिपोर्ट होगा, और आएंगे तो वेलकम है। पार्टी इसमें क्या डिसीजन ले सकती है, क्या निर्णय ले सकती है? पार्टी अगर नहीं आते हैं तो पार्टी नहीं, अगर ये नहीं आ सकते हैं और इनका जो सब गतिविधि रहेगा तो पार्टी चाहेगी तो इनकी सदस्यता समाप्त कर देगी चुनाव के बाद। अच्छा, ये भी हो सकता है? हाँ, एकदम हो सकता है। और जैसा हम लोगों को 9 तारीख को तेजस्वी यादव भाषण में पटने में बताया कि बहुत सख्ती से आप लोग देखें, और कोई मतलब कि ये नहीं है हमारा अच्छा संबंध है, बुरा संबंध है। दल हित में जो लोग काम कर रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार कीजिए, और जो दल के विरोध में उसका भी तैयारी, चाहे कितने बड़े पद पर क्यों ना हो। ये उनका निर्देश था बैठक में। एकदम पूरी तरह से सख्त है वो? सख्त है, और कहे कि जो लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो उनका हिसाब किताब ही बाद में किया जाएगा।
और हम तो अभी तक जो सरकार में थे तो जितने पुराने वर्कर थे सबका हम लोग कमेटियां में एकोमोडेट कुछ लोगों किए थे, कुछ लोग करने वाले थे। ऐसी में हमारे चाचा छोड़ गए जिससे हम लोगों को बहुत क्षति हुई। हम वो कुछ पुराने वर्कर को एकोमोडेट नहीं कर पाए। एक बात की बहुत चर्चा है सर कि राजवल्लभ परिवार राजद के लिए लंबे समय से जुड़े रहे लालू जी से, और उनको अब वहाँ से जो है सो राजद से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, राजवल्लभ जी खुद बेदखल होना चाहते हैं, इसीलिए कि पार्टी उन पर 14 में भी विश्वास किया। खुद राजवल्लभ जी को पार्टी को उम्मीदवार पार्लियामेंट को बनाया, वो चुनाव हार गए। उसके बाद 19 में उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया, वो भी चुनाव हार गई। तो एक ही परिवार पर कितना बार विश्वास किया जाए। और वैसे जो उनके भाई हैं उनका तो कोई राजनीतिक चरित्र रहा है नहीं, और कोई राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में कोई भूमिका रही नहीं। हाँ, एक भूमिका है कि राजवल्लभ जी का भाई है, इसके अलावा तो हमको नहीं लगता है कि सार्वजनिक जीवन उनका कोई महत्वपूर्ण रोल रहा है। सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि श्रवण कुशवाहा इसके पहले बीजेपी में थे, उसके बाद आरजेडी में आ गए, तो इनको भी तो उसी रूप से देखा जाएगा। हाँ, श्रवण कुशवाहा भाजपा से इसमें आए, इन्होंने विधान परिषद का चुनाव हार गया, फिर रहे, लेकिन पार्टी को जातीय समीकरण भी बैठाना था कि किस तरह से वो वोट बैंक हमारे पास जुटे ताकि हम चुनाव, इसलिए कि हम लोग विगत चुनाव में 40 में 39 सीट हार चुके थे, तो हम लोग को रिसर्वाइवल की भी ज़रूरत है। अगर यदि हम लोग चुनाव नहीं जीतते हैं तो पॉलिटिकल सर्वाइवल पर प्रश्न लग जाएगा। एक सवाल उठेगा कि जो आपका कोर वोट था, वो कोर वोट को छोड़ करके एक नया वोट को लेकर के पूरा जो आपका चेंजेस व्यवस्था थी उसी पे आप देखिए, जहाँ तक है कि कोर वोट है, आपका कहने का मतलब है यादव और मुसलमान जी। तो अगर आम लोगों में जाइएगा तो मुस्लिम तो 100% आज भी श्रवण कुशवाहा के पक्ष में खड़ा है, और उन लोगों का कहना है कि पूरे भारत में लालू यादव जो है मोदी के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है, और हम लोगों को बिहार में लालू यादव ही ऐसा नेता मिला जो हमें संरक्षण देने का काम कर रहा है। तो क्या लगता है सर, क्योंकि अब तो समीकरण भी बड़ा मजबूत हो गया है, M22 जो पहले से था, या आप तो तेजस्वी जी A to Z करते हैं, हाँ, और उसके बाद एक कुशवाहा फैक्टर को लाए हैं जो एनडीए का कोर वोटर रहा है। हाँ हाँ, इसको लेकर के देखिए, इस बार तो हमको लगता है बहुत आसानी से आरजेडी जीत जाएगा। बहुत लंबा मार्जिन होना चाहिए एनडीए से और इंडिया गठबंधन के बीच में। इसका क्या गणित है? इसका गणित है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह मतलब कि कहते हैं कि जहाँ जो अभी जो चुनाव एनडीए के उम्मीदवार हैं उसी जाति से के लोग 15 बरस से यहाँ एमपी के उम्मीदवार रहे, और उन्होंने पिछड़े वर्गों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उनका जो फंड हुआ, उस राजनीतिक लाभ हुआ, सिर्फ अपने जात तक ही सीमित रखे। इसलिए पिछड़ा वर्ग में एक आक्रोश है, चलो कि अगला दाव हम लोग पिछड़े पर ही खेलें। तो ये लगता है कि पिछड़ा भी आपके साथ आए हैं पूरा। एनेक्सर 1 में अभी हम 70% से ऊपर चल रहे हैं, और यादव में 90%, मुस्लिम 100%, कुशवाहा 100%, 60 से 70% कुर्मी का वोट भी मेरे साथ है। विनोद यादव को कितना फैक्टर मानते हैं? विनोद के लिए कितना मतलब फायदे नुकसानदेह है? देखिए, विनोद यादव की यही स्थिति रहेगी, जो होगा 150 वोट डिस्टर्ब कर सकते हैं, वोट उनको नहीं मिलेगा। पोलिंग रेट घटा सकते हैं मेरा वोटर को, और ज़्यादा कुछ वह सिर्फ अगर घटाने का भी काम होगा तो सिर्फ यादव के बूथ पर, बाकी मुस्लिम कुशवाहा इसमें इनकी कोई पकड़ नहीं है, और पर्सनल इनका कोई राजनीतिक कंट्रीब्यूशन है नहीं जो कि लोग इनके साथ जुड़ा हुआ रहा हो। फलना आदमी भाई है वही काफ़ी है। ये तो प्रदेश में तो महासचिव आप ही के थे, हाँ हाँ, मेरे साथ थे, और उन्होंने रिजाइन कर दिया इसलिए कि उन्होंने टिकट चाह रहे थे। तो लेकिन पार्टी समीक्षा किया कि इस परिवार पर 2 बार हम ट्रस्ट कर चुके हैं। लेकिन राजवल्लभ जी का व्यक्तिगत जीवन रहा है कि जब दल उनके स्वार्थ में काम नहीं करता है तब वह भाजपा से मिल करके और अपना एक राजनीति तैयार रखते हैं। इसीलिए कि उन्होंने
जब पार्टी अलायंस में आपको 9 में सूरज भान की पत्नी लड़ रही थी, निर्दलीय चुनाव लड़ गए, भोला बाबू चुनाव जीत गए। उसके पहले भी इन्होंने बिरचंद पासवान को हराने के लिए पूरा मुहिम चलाया, लेकिन चुनाव बिरचंद पासवान जीत गया। उसके पहले भी जाइए सीपीएम के उम्मीदवार को निर्दलीय मालती देवी को लड़ा करके, और गठबंधन उस समय मोर्चा के उम्मीदवार प्रेमचंद राम को चुनाव हरा है। तो इनका तो राजनीतिक चरित्र ही रहा है, और ये कहीं न कहीं भाजपा से एक लाइन सेफ रखना चाहते हैं, इस सेंस में कि आज जो भाजपा के पूरे खिलाफ में जाएंगे तो उनके साथ बहुत आर्थिक समस्या है। अच्छा, उसमें पकड़े जाएंगे। उससे बचने के लिए ये कई एक सा काम किए हैं। जो इनका व्यक्तिगत रिश्ता सम्राट चौधरी से और नित्यानंद राय से है, बहुत अच्छा रिश्ता है। 22 तारीख के आप फेसबुक पर देख लीजिए, विनोद यादव और अशोक यादव जाकर के सम्राट चौधरी से मिला है। आपका मानना है कि बीजेपी के लिए काम कर रहा है? हाँ, अगर उनके परिवार को टिकट नहीं दीजिए तो कौन सा काम किया जाए जो बीजेपी को लाभ होगा? अच्छा, हम नहीं तो कोई नहीं। हम नहीं तो मतलब पार्टी में एम्पायरिंग अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि जो क्रिकेट का मैच हो, राजनीतिक क्रिकेट का मैच हो, तो राजवल्लभ जी चाहते हैं कि उस मैच का अंपायर हम ही रहें। लेकिन 2 बार से तो उनकी एम्पायरिंग खत्म हो गई। अगर श्रवण कुशवाहा जीत गया तो 100% उनकी एम्पायरिंग खत्म हो जाएगी। विनोद यादव का कहना है कि जितना अधिकार लालू जी को राजद पर है, उतना ही अधिकार राजवल्लभ परिवार को राजद पर है। चूंकि हम शुरुआती दौर में हमारे भाई माने कृष्णा प्रसाद, उनका कहना था कि कृष्णा प्रसाद ने पार्टी सरकार बनाने में मदद की थी। वो तो देखिए, अब वो सब बहुत सी बातें नहीं बोली जा सकती है, लेकिन कृष्णा यादव किन परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल में आया? जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उस समय 54 सीट में 53 सीट आरजेडी जीत गई, तो उनको लगने लगा कि अब हम यहाँ सेफ नहीं हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने भरपूर मुआवजा लिया लालू यादव से। एक अपने रिश्तेदार को उन्होंने आईएएस बनवाया, और जो पार्टी में होता है लेन देन का मामला, उसमें कहीं वो पीछे नहीं रहे। फिर अगर वो मर गए तो उनकी पत्नी को पार्टी ने एमएलसी बनाया और उसका भाई चुनाव लड़ा। ठीक है, जो हुआ वो भी निर्दलीय लड़े, चुनाव जीत गए। उन पर कई एक गंभीर आरोप था, फिर भी पार्टी टिकट काट दिया, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जीत गया। फिर भी कृष्णा जी की पत्नी को एमएलसी बना दिया। तो क्या उनका जो निर्णय था उसकी भरपाई कर पाई पार्टी की? नहीं। और की नहीं की। और जब जब उन्होंने पार्टी से विड्रॉ किया है तो चुनाव हारे हैं। कि एक बार छोड़ करके, जब पहली बार लालू जी राजवल्लभ जी का टिकट काटे थे 95 में, उसका इतिहास भी आप जानते होंगे कि इन कारणों से काटा गया। उसके बाद जितने बार वो चुनाव हराए पार्टी को, उतने बार वो चुनाव हारे हैं। उनका भतीजा तो अशोक यादव तो हराया फिर श्रवण कुशवाहा को 22 में एमएलसी के चुनाव। हाँ, उस समय इसलिए हरा दिया कि श्रवण कुशवाहा टिकट लेने के पहले भाजपा में थे। अच्छा। 4-6 महीना भी इंटरेक्ट नहीं कर पाया राजद के वर्कर को। तो अशोक यादव से राजद का वर्कर का सीधा लगाव था, इसलिए उसमें उनको मदद कर दिया। ये भूल हुई राजद वर्करों से। दूसरी क्या हुआ कि वह वोट बहुत लिमिट है, मात्र 2800 कुछ वोट है, जिसमें 1200-1300 खरीद लीजिए, चुनाव जीत जाइए। लेकिन यहाँ तो 22 लाख वोटर है, 22 लाख और 60,500 कुछ मतदाता है। उसमें कम से कम तो 11 लाख तो पोलिंग होगा ही। 11 लाख में कितना को मैनेज कर पाएंगे, वक्त बताएगा। श्रवण कुशवाहा को लेकर के है कि जैसे वो अचानक आ गए और उनको बाहरी, वो भी तो एक तरह से पार्टी के बाहर के हैं, पार्टी के दूसरे लोगों को भी टिकट दिया जा सकता था, जबकि ये भी 5 चुनाव हारे हुए हैं। जब विनोद यादव के बारे में कह रहे हैं तो श्रवण कुशवाहा तो 5 चुनाव हारे हुए हैं, तो इसको कैसे आप देखिएगा? जैसे देखिए, एक चीज तो हुआ कि श्रवण कुशवाहा बाहर से आया हुआ आदमी था, और पार्टी आजकल के देखिए राजनीति में 3 युग चला। पहला था कि देशभक्तों को टिकट दिया गया, जो नेहरू काल था। दूसरा युग आया
संजय गांधी का काल तो अपराधियों को टिकट दिया गया। तीसरा युग जो चल रहा है वो आर्थिक युग चल रहा है, जिसके पास पैसा हो वही किसी दल का उम्मीदवार हो सकता है। और श्रवण कुशवाहा इस मामले में सक्षम व्यक्ति था कि चुनाव लड़े और चुनाव को खर्च को चला सके। तो सवाल ये भी उठ रहा है, चूंकि विनोद यादव खुले मन से बोले भी हैं कि चूंकि हम घूस नहीं दे सकते इसलिए हमको टिकट नहीं मिला, उनका सीधा यही कहना था। हाँ ठीक है, तो इसके पहले जो टिकट लिए घूस दे के ही लिए। उनका तो मन राजवल्लभ जी का परिवार जब भी टिकट लिया तो घूस दे के लिया, यही विनोद जी कहना चाहते हैं। तो इस बार क्यों नहीं दिए? पैसा श्रवण से बहुत ज्यादा है। श्रवण से अगर वो 2 करोड़ दे रहा था 10 करोड़ दे देते। अगर उनको लगता है कि पैसे पर टिकट, क्या दिक्कत थी उसमें? उस समय लालू यादव का चलता था जी। और लालू यादव बहुत सॉफ्ट हृदय का आदमी है कि तुरंत गाली दिए तुरंत माफी मांग ली। लेकिन तेजस्वी युवा आदमी है और वह ईगो पालता है जी। जिसने मुझे धोखा दिया उसको बकसने के लिए तैयार नहीं। वो तो हम लोग को मीटिंग में बोला कि जो जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उसका हिसाब जरूर करूंगा, चाहे मेरा परिणाम रिजल्ट पक्ष में आया या विपक्ष में आए। इस तरह से अनुशासनहीनता से पार्टी नहीं चलेगी। अने विनोद जी कितने दिन दल में काम किए? साल या 6 महीना। क्या उनका कंट्रीब्यूशन है? ठीक है, लालू यादव भी परिवारवाद चलाते हैं, लेकिन लालू यादव का अपना कंट्रीब्यूशन है, उनका एक अपना इमेज है। और उस तरह से तो इनका विनोद जी के परिवार का नहीं है कंट्रीब्यूशन। उनका तो कहना है कि बिहार नवादा में हम ही राजद हैं। थे, लेकिन अभी है नहीं। उनका अंपायरी जो होता है ना वो थोड़ा सा रुक गया है। अगर वो ऐसी बात रहता तो उनको टिकट मिल ही नहीं जाता। उनका कहना है कि जैसे जो श्रवण कुशवाहा को जो टिकट दिया गया, खास करके चुन कर दिया गया कि जो उनके विरोध में, चूंकि बार बार उन्हीं से अति भी चुनाव में मुकाबला भी हुआ है और बार बार उन्हीं को टिकट दिया गया, चूंकि जानबूझ के कि राजवल्लभ परिवार को हरास हो। अच्छा, तो जब वो कहते हैं कि हम ही राजद को चलाते थे, हम राजद के फाइनेंसर थे, तो राजद इनका विरोधी क्यों हो गया? कहीं तो इनसे गलती हो रही थी, ऐसे विरोधी क्यों हो जाते? ये भी तो पूछने का प्रश्न है कि क्या कारण रहा कि उनका परिवार विरोधी बनता गया? क्यों विरोधी के लिस्ट में वो जाके खड़ा हो गए? जब आज आरजेडी पसंद नहीं करता है, जब आरजेडी को इतना भय होता कि राजवल्लभ यादव पार्टी छोड़ देगा तो नवादा बिहार का प्रदेश कार्यालय राजद बंद हो जाएगा, इतनी अगर भय होती तो उसका टिकट नहीं काटते। एक सीट से होते चला जाए तो चला जाए। देखिए, मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। हिना साहिबा जी, शिवान, हाँ, अगले विधानसभा में पूरा विरोध किया था ओवैसी के साथ। आज तक उसको गेट बंद रखा गया है। राजद से भी उसको टिकट नहीं मिल रहा है। पप्पू यादव और 9 से चुनाव हराने का काम किए नीतीश जी और अरुण जेटली से मिल करके, इसलिए उनका टिकट सीज किया गया है। इसलिए उनको भी टिकट किया गया कि अपनी औकात में आप रहिए, आगे कुछ कीजिए और पीछे कुछ कीजिए, ऐसी राजनीति नहीं चलती है। और जहां मधेपुरा में उनका जन्म हुआ है, घर है, वहां चुनाव में पार्लियामेंट में 3रे स्थान पर है। विधानसभा में उनका जमानत जब्त हो गया। जब इतने पॉपुलर थे, इतना कार्यनिष्ठ थे, तो उनको तो बहुत चुनाव जीत जाना चाहिए था। तो कहना है कि जो लोग अब पार्टी के विरोध में, अब लालू जी वाला पार्टी नहीं, अब तेजस्वी जी वाला पार्टी, हाँ, अब जो विरोध में रहेंगे उनको सबक सिखाया जाएगा, बिल्कुल, चाहे कोई भी हो। जब पप्पू यादव, हिना साहब जैसे लोग जब ठिकाने लग रहे हैं तो राजवल्लभ, आनंद मोहन जैसे लोग, जी, आनंद मोहन धमकी दिया इनको, मनोज झा को, तो फिर उनका भी सबक सिखा दिया कि आप दल में रहिए और ना रहिए। लेकिन हमारे पार्टी का नेता है, विद्वान आदमी है, इन्होंने कोई गलत नहीं बोला है और इस तरह से आप श्रेआम धमकी नहीं दे सकते हैं। जबकि आप जानते हैं मनोज झा का जाति का वोट मेरे दल में बहुत कम है, लेकिन मनोज झा मेरे पार्टी के एक अच्छे नेता हैं, जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं जो अनपार्लियामेंट्री हो, पार्टी विरोधी हो। हाँ ठीक है, पढ़े लिखे आदमी से तो कुछ अच्छी बात है, एक आध वो गलती निकल जा सकती है, लेकिन आनंद मोहन जिस तरह से धमकी दिया उस तरह से तो कोई दल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और नहीं बर्दाश्त हुआ। और उन्होंने जाके टिकट ले भी लिया, फिर भी कभी पार्टी उसको खुशामद नहीं किया।
एक आखिरी सवाल सर, क्या इस बार राजद को जो राजवल्लभ जी जो कहते हैं उससे बाहर निकाल पाएंगे? बिल्कुल। इस बार हमारा जो प्रचार के से अनुभव लग रहा है कि श्रवण कुशवाहा का जीत सुनिश्चित है। किसी एंगल से हमको नहीं लगता वो चुनाव हारने जा रहा है। और अगर श्रवण कुशवाहा चुनाव जीत जाता है तो फिर राजवल्लभ जी अपना दिशा तय करेंगे। उनके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। पैसा वाला आदमी कई एक दल में उनका एंट्री मिल सकता है, उस खुद दल बना सकते हैं। जो राजवल्लभ जी का जो जातीय समीकरण है उसका कोई लाभ उनको नहीं मिलने वाला है? नहीं, जो उनके यहाँ 150-200 आदमी खट रहा है उसी के परिवार उनके साथ खड़ा है, उसके अलावे कहीं कोई खड़ा नहीं है। यादव पॉलिटिकल कास्ट है और उसका राजनीतिक सोच अनपढ़ होते हुए पढ़े लिखे जातियों से आज, अगर यदि ऐसी बात होता तो कमरान गोविंदपुर से एमएलए नहीं होता, कतई नहीं। इसीलिए राजवल्लभ जी गलतफहमी में है कि हमारे सब यादव हम जो कहेंगे वो खड़ा। अभी एकमात्र आदमी बिहार में लालू यादव या तेजस्वी यादव के पीछे यादव खड़ा है। मोहन यादव भी आए लेकिन कहाँ कुछ कर पाए बिहार में। अभी चाहता, दूसरी बात है कि भाजपा के जो भी नेतृत्व आया तो लालू यादव को धमकाने का काम किया, इससे यादवों में पोलराइजेशन बढ़ा। जैसे अमित शाह है तो कहा इनका सारा फाइल तैयार है, चुनाव जीतेंगे तो हम इनका हिसाब किताब कर देंगे। तो जनता तो इतनी समझती है कि अगर यदि हम लालू यादव को जेल भेजना चाहते हैं तो भाजपा को वोट करें। अगर अमित शाह जैसे लोग इतनी घटिया बात बोल करके चले गए तो उसका तो असर आम लोगों में पड़ता ही ना। ठीक है, मुस्लिम उससे तरस था, लेकिन उन्होंने जो आरा में जो भाषण दिया और जो उन्होंने आरा नेपालीगंज में जो उन्होंने भाषण दिया उससे यादवों को एक मैसेज दिए कि तुमको भी सबक सिखा देंगे, तुम्हारे नेतृत्व को भी सबक सिखा देंगे। उससे यादवों में पोलराइजेशन बढ़ा है। तो यादव में सर एक बात तो होगा ना कि हमारा जो नेता है, लोकल नेता है, आज जैसे यादव का कोई नेता गोविंदपुर में नहीं रहा तो बाद में वोट करके भी लोगों ने पछताया है। अभी हम कह रहे हैं कि यादव जो है सो जितने भी लोग हैं किसी दल में हैं लेकिन वो साइलेंट वोट आरजेडी को कर रहे हैं। यादव मतलब लालू जी, राजवल्लभ जी नहीं। लालू यादव बरगद है और राजवल्लभ यादव दत्तमन है। दत्तमन को कभी तोड़ा जा सकता है, बरगद को नहीं ढहा जाता। अगर बरगद ढहा तो पूरा वंश का विनाश हो जाता है। लोग लोकल देखेंगे। हाँ, लोग देखेंगे। हाँ बस, हाँ मेरा बरगद ठीक रहे कि फलते फूलते रहे और हम उसके छाया में पलते रहे। तो कुल मिला के अभी हम बात कर रहे थे राजद के प्रदेश महासचिव इंजीनियर केवी प्रसाद जी से, और इन्होंने पूरी खुलकर इन्होंने अपनी बात रखी है और बताया है कि जो यहाँ का जो समीकरण क्या है, ये कैसे इसको टैकल करेंगे और कौन लोग गलत कर रहे हैं इसको भी बताए हैं। और ये यादव मतलब ये नहीं समझ जाता है, यादव मतलब लालू यादव, यादव मतलब राजवल्लभ प्रसाद नहीं। तो लोग कैंडिडेट कोई भी होगा वो पसंद लालू यादव को करेंगे, ना कि राजवल्लभ यादव को, जैसा कि इंजीनियर केवी प्रसाद जी का कहना है। धन्यवाद।